जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे GK GS की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किया जाता है बिल्कुल पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर, सिलेबस के आधार पर यहाँ पर चीज़ों को तैयार करके आप तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे यदि इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, विश्वास मानिएगा आपको GK GS सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और आप प्रयास भी कर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। पहला प्रश्न देखें, भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहां देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहां पर राइट आंसर आप लोग बता दें और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताएं सवाल नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, बताइएगा। जो लोग जा रहे हैं नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत में जो है मानव का पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के हथनोरा नामक स्थल से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर दूसरा देखें, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है बताएं। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? जो लोग जा रहे हैं मानेकशॉ पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इनका पूरा नाम था सैम मानेकशॉ। क्या भाई? सैम मानेकशॉ साथियों भारत के पहले फील्ड मार्शल थे जिन्हें जो है 1973 में इस पद से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, इसका जो आपका जो थर्ड ऑप्शन, जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर यहां पर तीसरा है, आजाद हिंद फौज का गठन जो है कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर आप लोग आंसर बताएं। चलिएगा, फटाफट आप लोग आंसर छापते हुए चलें। आजाद हिंद फौज का गठन जो है कब किया गया था? तो जो भी साथी जा रहे हैं वर्ष 1942, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, 1942 में जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी जो है कौन थे? बताइए। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग बताएं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? एंड्रूज, पोलक, पीटरसन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, एंड्रूज पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर साथियों ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इनका पूरा नाम था चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज। ठीक है, गांधी जी के साथियों ये घनिष्ठ मित्र और दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी थे। तो आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत कब लौटे थे महात्मा गांधी? तो 1915 को। कब भाई? 1915 को, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, अकबरनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। चलिए, अकबरनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में से जो है एक थे, जिन्होंने जो है मुगल इतिहास अकबरनामा की जो है रचना करी। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बहुत शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल देखें, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ है? बताइए। सवाल नंबर 7 का फटाफट आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ है? जो लोग जा रहे हैं चंपारण, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों, गांधी जी का जो है भारत में
पहला सफल सत्याग्रह जो है 1917 का चंपारण आंदोलन था, जो कि बिहार से था। कहां से भाई? बिहार में। आप जानते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर जो है बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग थर्ड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। और यह आंदोलन साथियों तिनकठिया पद्धति यानी नील की खेती के विरोध में किया गया था। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर है, आंसर आप लोग दीजिएगा। किस पुस्तक से जो है वंदे मातरम उद्धृत है? बताइए। वंदे मातरम आप सभी साथियों को पता है ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया? आप सभी दोस्त आंसर यहां पर कर सकते हैं, बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं आनंद मठ ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आप सभी को पता है कि वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है और ये कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो भी दोस्त यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की है? बताइए। हिंदी, संस्कृत, अवधी, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग कर दीजिएगा। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी आंसर करें। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की है? हिंदी, संस्कृत, अवधी और आपका दिया है मैथिली। आप सभी दोस्तों को पता है ऑप्शन नंबर यहां पर सेकंड जो दिया है संस्कृत, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महर्षि वाल्मीकि ने जो है मूल रामायण की रचना साथियों संस्कृत भाषा में की है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि रामचरित मानस की रचना जो है तुलसीदास जी ने किस भाषा में करी है, तो आप कहिएगा अवधी में करी है। ठीक है, अवधी में करी है। और रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ने जो है किस भाषा में करी है? संस्कृत में करी है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पूछा जाता है पेपर में। रामचरितमानस अवधी हो जाएगा, रामायण हो जाएगा आपका संस्कृत में। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएं। चलिए फटाफट यहां पर आंसर छापिएगा आप लोग। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर फोर्थ पर अटल बिहारी वाजपेयी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा साथियों अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जो है यह नारा दिया गया। ठीक है साथियों, मूल नारा कौन सा था भाई? मूल नारा था जय जवान जय किसान, यानी जो मूल नारा था वो सिर्फ था जय जवान जय किसान। और ये जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और इसमें बाद में फिर जय विज्ञान जोड़ दिया गया। किसके द्वारा? ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया भाई? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। इन सारी चीजों को आप लोग याद रखें, परीक्षा के लिए रामबाण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। कबूतर जो है किसका प्रतीक है? न्याय का, प्रतिवाद का, शांति का और आपका दिया है संधि का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी दोस्त आंसर छापेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर आंसर बता सकते हैं। कबूतर जो है किसका प्रतीक माना जाता है? चलिएगा, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं शांति ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, कबूतर जो है दोस्तों शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और साथियों यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो काला झंडा होता है, क्या भाई? काला झंडा जो है ये किसका प्रतीक माना जाता है? आप सभी को पता होगा काला झंडा जो है विरोध या प्रतिवाद का प्रतीक माना जाता है। लाल झंडा की बात करें तो लाल झंडा जो होता है साथियों ये क्रांति या खतरे का प्रतीक होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखें। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर शांति पर, वो बिल्कुल राइट है। कबूतर किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर छापे सब लोग। सूर्य सेल परिवर्तित करती है, बताइए। प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताएं सूर्य सेल जो है परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग यहां पर आंसर दें। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी प्यारे दोस्त आंसर छापते हुए चलें। और भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। बड़ी मेहनत के साथ चीज़ों को तैयार किया जाता है, तब आप तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहां से मिलती रहेगी।
सूर्य सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा भाई, प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में, यानी जो आपका यहाँ पर 4th ऑप्शन दिया है, ये साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखें। तो सोलर सेल जो है साथियों, ध्यान रखिएगा, सोलर सेल जो है सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को सीधे बिजली में बदल देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है इसमें से जल, लकड़ी, सोडियम और आपका दिया है सीसा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। इसमें जो है आपका बताइएगा, इसमें कौन सा आपका एलिमेंट है, बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो रासायनिक सूत्र होता है आप जानते हैं, Na इसे बोलते हैं। ठीक है, Na इसका रासायनिक फार्मूला होता है। तो सोडियम ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, सोडियम जो है इतना नरम होता है कि इसे जो है चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा, इसे अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जो है मिट्टी के तेल में जो है इसको रखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस तत्व को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो सोडियम को साथियों मिट्टी के तेल में यानी कैरोसिन ऑयल में जो है रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत अत्यधिक क्रियाशील ये होता है, वायु के संपर्क में आने पर जो है यह जलने लगता है, इसलिए जो है इसे कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किसे? सोडियम को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूहों को मारने की दवा कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएं। चलिएगा, चूहों को जो है नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहां पर आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं जिंक फॉस्फेट ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर साथियों बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है? बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहां पर आप बता सकते हैं, राइट आंसर क्या है बताएं। किसकी परत जो है वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है? क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर दिया है। आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर बता सकते हैं। चलिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक फार्मूला होता है CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है साथियों प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान को जो है इंक्रीज करती है यानी बढ़ाती है। ठीक है, तो जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि और कौन कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, तो उसको भी याद रखें आप लोग, CH4 यानी जिसे मीथेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O बोलते हैं। ठीक है, और आपका जलवाष्प ये क्या है? ये सभी जो है आपके क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल होता है। तो जो लोग यहाँ पर ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा। चलिएगा साथियों, अच्छा पिछली क्लास में जो है एक क्वेश्चन का जवाब जो है बाय मिस्टेक गलत हो गया था भाई, तो आप ध्यान रखिएगा। हमने कहा था कि भाई ओजोन परत जो होती है ये हमने बताया था क्षोभ मंडल में पाई जाती है, लेकिन उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ओजोन परत जो है साथियों समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने कई क्लास में करवाया था, लेकिन पिछली क्लास में जो है थोड़ा सा दिमाग में शायद कुछ चीज़ें चल रही थी, तो इसलिए जो है मिस्टेक हो गया था। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहां पर आप लोग बताएं। कौन सा सुल्तान जो है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? अलाउद्दीन, बलबन, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। चलिएगा, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? जहां पर जो लोग जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो है एक नया धर्म चलाना चाहता था और विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाए। चलिएगा अगला सवाल यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 16 है। हिमालय का विस्तार जो है अराकान योमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में है, और आपका दिया है म्यांमार है, नेपाल है, कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। हिमालय का विस्तार अराकान योमा ये जो है आपका कहां पर स्थित है? बताएं। बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, और आपका दिया है कश्मीर। तो जो लोग जा रहे हैं म्यांमार, ऑप्शन नंबर 2 पर जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों अराकान योमा जो है हिमालय पर्वतमाला का
पूर्वी विस्तार है। क्या भाई? पूर्वी विस्तार है जो म्यांमार में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, शब्द बोगी का संबंध जो है किस खेल से है? टेनिस, गोल्फ, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? शब्द बोगी जो है साथियों ये आपका किस खेल से रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 17 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। सभी लोग यहां पर आंसर बता सकते हैं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सेकंड पर गोल्फ पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है कहां से किया था? सेवाग्राम, दांडी, साबरमती, वर्धा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कहां से करी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। तो आप देखेंगे साथियों जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया है दांडी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा आप लोग, गांधी जी ने जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी में नमक कानून तोड़कर आधिकारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत करी थी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे सवाल पूछे कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है कहां से किया था? दांडी से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उल्का क्या है? तीव्र गति से चलता तारा, पुच्छहीन धूमकेतु, तारामंडल का भाग, और आपका दिया है ऑप्शन नंबर 4 बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। चलिएगा, आप सभी ने जो है उल्का पिंड के बारे में पढ़ा होगा, अगर थोड़ी बहुत जियोग्राफी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। बताएं उल्का जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में जो है प्रविष्ट हुए द्रव्य अंश को क्या बोलते हैं साथियों? उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब अंतरिक्ष के पत्थर या धातु के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जो है जलने लगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उल्का कहते हैं। क्या भाई? उल्का पिंड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो है आमतौर पर क्या बोला जाता है? टूटता हुआ तारा। क्या? इन्हें आमतौर पर जो है टूटता हुआ तारा कहा जाता है। आप सभी को पता होगा। तो जो लोग यहाँ पर 4th ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर यहां पर दिया है। इस क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं यहां पर अंटार्कटिका ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर यहां पर 21 देखिएगा। अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? बताइए। चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताएं। अशोक का जो है अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख देखने को मिलता है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, प्रियदर्शी ऑप्शन नंबर 4 पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेखों में जो है अक्सर देवनाम प्रिय, क्या भाई? देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक जो नाम पड़ा है साथियों, अशोक का नाम जो अशोक है, ठीक है, तो ये जो है आपको किस अभिलेखों में देखने को मिलता है? अशोक के किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। किसमें? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक नाम देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर जो लोग जा रहे हैं प्रियदर्शी पर, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, और अशोक के शिलालेखों को जो है सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 1837 में आप जानते होंगे पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है पढ़ा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मनु, चरक, कौटिल्य, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं।
सप्तांग का सिद्धांत जो है साथियों किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों सप्तांग सिद्धांत को जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कौटिल्य के द्वारा, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या भाई? चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऑप्टिकल फाइबर इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या भाई? नेत्र तंतु को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। तो भाई नेत्र तंतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताएं। प्रकीर्णन, अपवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट, एनपीके। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्रित उर्वरक है? बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं एनपीके ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों मिश्रित उर्वरक आपका हो जाएगा एनपीके। ठीक है, एन का मतलब क्या हो गया भाई? एन का मतलब हो गया नाइट्रोजन, पी का मतलब हो गया क्या? फास्फोरस, माफ कीजिएगा, एन का मतलब क्या हो गया भाई? नाइट्रोजन। हाँ, पी का मतलब जो है आपका हो गया फास्फोरस, और के का मतलब दोस्तों हो गया आपका पोटेशियम। ठीक है, तो एनपीके यानी एन का मतलब हो गया क्या भाई? ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन है, और पी का मतलब हो गया फास्फोरस, और के का मतलब हो गया आपका क्या भाई? पोटेशियम। याद रखिएगा, तो जो लोग यहां पर 4th ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। तो एनपीके साथियों एक जटिल उर्वरक है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बुलेट प्रूफ पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? 25 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें आप कोई कमी मत करिएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर 2 पर, पॉलीकार्बोनेट्स, ऑप्शन नंबर 2 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बुलेट प्रूफ खिड़कियां या जैकेट बनाने में जो है पॉलीकार्बोनेट्स का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 जो है यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर यहां पर अगला है, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद में उपसभापति कौन थे? सवाल नंबर 26 का उत्तर आप लोग फटाफट यहां पर बता दीजिएगा। वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? चलिए, सवाल नंबर 26 का यहां पर फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन जो है साथियों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1946 के अंतरिम सरकार में वायसराय सभापति थे और जवाहरलाल नेहरू जो है उप सभापति बने थे। ऑप्शन आपका जो ए दिया है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, येलो केक क्या है? बताइए, सोना, हेरोइन, कोकीन, यूरेनियम ऑक्साइड। येलो केक भाई किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 27 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? येलो केक जो है क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, यूरेनियम ऑक्साइड पर, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय समाज में के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से जो है कौन सा शब्द जो है शेष 3 के वर्ग का नहीं है? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश और आपका दिया है गोत्र। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर यहां पर कर देंगे। तो जो लोग जा रहे हैं कोश ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट है। आप सभी दोस्तों को पता है
आपका कुल हो गया, वंश हो गया, गोत्र, ये परिवार या रक्त संबंधों से संबंधित होता है। जबकि साथियों जो कोश होता है ये क्या है भाई, ये खजाने या संपत्ति से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित होगा, इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, जंग लगने पर लोहे का भार घटता है कि बढ़ता है? चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा अभी फटाफट बताएं। जो लोग बता रहे हैं बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों, जंग लगने पर लोहा जो है वातावरण की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड जो है बनाता है, जिससे उसका भार जो है इंक्रीज हो जाता है, जिससे उसका भार जो है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, लोहे पर जंग लगना ये आपका कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? आप कहेंगे सर ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल देखें, मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है? वसा वंचित, और आप वसा संचित दिया है, प्रोटीन संचित दिया है, विटामिन संचित दिया है, ग्लाइकोजन संचित दिया है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर करें फटाफट। यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा? मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है? जो लोग जा रहे हैं ग्लाइकोजन संचित ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, शरीर को जो है तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होने पर वह जो है यकृत और मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में बदलकर उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग यहां पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य तत्कालीन पश्चिम एशियाई सभ्यताओं से अलग करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइएगा। जो भी साथी जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर सूती वस्त्र पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों, कपास जो है उगाने का, ठीक है क्या भाई, कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है, जो इसे अन्य सभ्यताओं से जो है अलग करता है। ठीक है, और यहां पर आप जानते हैं साथियों, कपास से ही सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता था। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं। भारत में जो है पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक जो है कौन सा था? जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, एतमद्दुद्दौला की कब्र, ऑप्शन नंबर थर्ड पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, आगरा में स्थित जो है एतमद्दुद्दौला का मकबरा पूरी तरह जो है सफेद संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत थी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने जो है 1924 में वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया? 33 का उत्तर बताएं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर बताएं, निम्नलिखित में से किसने 1924 में वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं केपी मैनन पर, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सवाल नंबर 34 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है कितनी होती है? 34 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में जो है कुल सदस्यों की जो संख्या होती है 15 होती है, जिसमें से दो जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर राइट आंसर क्या है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 10 पर, वो बिल्कुल यहां पर
राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट क्या है? एक योजना परिव्यय है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, एक संतुलन पत्र है, एक अनुमानित व्यय है। बताएं बजट जो है सो दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर करें। सवाल नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? 36 का उत्तर बताएं। भाई आप देखिएगा ईमानदारी के साथ लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो वो हो जाएगा भाई आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे बोलते हैं IMF। क्या भाई? इसे बोलते हैं भाई IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सुएज नहर के कारण किन देशों के बीच की अधिकतम दूरी कम हो गई? 37 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 37 का उत्तर बताइएगा, सुएज नहर के कारण जो है किन देशों के बीच की अधिकतम दूरी जो है कम हो गई है? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप और पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सुएज नहर जो है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जिससे जो है जहाज़ों को अब अफ्रीका का चक्कर जो है नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सुएज नहर जो है किस सागर को जोड़ती है, तो आप कहेंगे लाल सागर को जो है भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है क्या? सुएज नहर। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 38 का उत्तर बताएं आप लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमण कर रही है, इसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? ज्वार भाटा आ रहा है, ताप लवणता, दिन रात ऋतुएं, अक्षांश देशांतर। बताएं यहां पर आपका सही आंसर क्या है? 38 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ जो है परिक्रमा भी कर रही है, आप जानते हैं। इसके कारण जो है क्या हो रहा है? तो दिन रात, आप जानते हैं साथियों पृथ्वी की दैनिक गति के कारण जो है क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक है, और ऋतुएं आप जानते हैं जो आपका हो जाएगा यहाँ पर, आप जानते हैं साथियों सूर्य के जो है चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसके कारण जो है क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? चलिएगा आंसर दीजिएगा सभी लोग, फटाफट बताएं। देखिएगा दोस्तों, आप देखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं भाई? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मार्च को साथियों वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये चारों दिवस महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सवाल नंबर 40 का उत्तर बताइएगा। चलिए राइट आंसर क्या है भाई? औषधि। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग गए बिल्कुल राइट है दोस्तों। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस, ये हमेशा जो है आपका औषधि चट्टानों की परतों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान को परिवर्तित कर कहाँ सल्तनत की राजधानी बनाई? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान को परिवर्तित कर कहाँ सल्तनत की राजधानी बनाई? 41 का राइट आंसर आप यहां पर बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं यहां पर दिल्ली पर ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, उत्तरी गोलार्ध में अश्व अक्षांश के शांत क्षेत्र की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है आपके सामने 42, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं व्यापारिक हवा, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई
सबसे छोटा दिन जो है कब होता है, बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तरी गोलार्ध में साथियों सबसे छोटा दिन कब होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बता दीजिएगा। चलिएगा, फटाफट यहां पर आप लोग आंसर बताएं। तो सही आंसर भाई क्या हो जाएगा आपका, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर 22 दिसंबर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिससे जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्या भाई, सबसे छोटा दिन होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है भाई, तो 21 जून को, ये भी याद रखिएगा, 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होता है। ये दो डेट आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई, इन सारे पॉइंट्स को। एक क्वेश्चन दोस्तों और पेपर में बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि दिन और रात जो है बराबर कब होते हैं, तो आप याद रखें 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब भाई, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं, ठीक है। और 21 जून को साथियों आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 44 का आंसर बताएं फटाफट यहां पर आप लोग। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए। आप जानते हैं साथियों संसद के जो है 2 सदन है, एक आपका लोकसभा, दूसरी आपकी राज्यसभा। राज्यसभा आप जानते हैं इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे अस्थायी सदन बोला जाता है, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है इनके सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है। और यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। वित्तीय समावेशन का तात्पर्य क्या है। सभी को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सभी को वित्तीय सेवा प्रदान करना, किसानों को ऋण प्रदान करना, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता पहुंचाना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां पर जो लोग आ रहे हैं सभी को वित्तीय सेवा प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन सेकंड पर जो भी दोस्त आ रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन सा है। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, CSO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं CSO पर, ऑप्शन नंबर यहां पर 3 पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है। उत्पादकता, न्यूनतम आवश्यकताएं, निर्वाह स्तर, जीवन निर्वाह लागत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है, न्यूनतम आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर 2 पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में कृषि योग्य की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तालाब, नदियां, नहरें, कुआं। 48 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। भारत में कृषि योग्य की सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है क्या है। चारों ऑप्शंस में से आप देखेंगे तो नहरें जो है ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जो है रबी की फसल नहीं है। गेहूं, सरसों, मूंगफली, चना। क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर आप कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आप यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, और रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो आप जानते हैं साथियों गेहूं, सरसों और आपका चना, ये रबी की फसलें हैं। मूंगफली जो है आपका रबी की फसल नहीं है। तो आप बताइएगा ये आपका कौन से मौसम का फसल है, ज़रूर कमेंट करिएगा, मूंगफली के बारे में बताइएगा। C. किससे संबंधित है बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें और ये लास्ट सवाल है इस क्वेश्चन का, इस सेशन का, बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या है, C. जो है किससे संबंधित होता है। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कंप्यूटर्स ऑप्शन नंबर A पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को कवर कर लिया। अब आप लोग बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पर बिल्कुल सही किया है, ठीक है।
यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ सकते हैं, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।